ये छात्रों नमस्कार। बचे समय में गणित का रिवीजन कैसे करें का ये पार्ट सेकंड है, तो आइए इसको देखते हैं। और जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर स्टूडेंट टिप्स नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आप गणित की किताब और पेन और पेंसिल लेके बैठिए और आज हम अध्याय 4 के IMP प्रश्न लगाएंगे। तो अध्याय 4 में सबसे पहले प्रश्नावली 4.1 जो है उसको हम नहीं करेंगे, और प्रश्नावली 4.2 जो है उसमें प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न है 4.2 में प्रश्न क्रमांक 5, इसको लगा लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। ये दिया गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसको भी आप लगा लीजिए। इसके बाद बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 की। तो यहाँ से निश्चित ही एक प्रश्न आना है और ये आपको पूरा करना है। तो 4.3 पेज नंबर 97 पे आप पे मिल जाएगी और वहाँ पे आपको ये पूरे प्रश्न कर लेना है, और इसके बाद आप प्रश्नावली 4.4 को स्किप कर सकते हैं। तो ये है अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरणों को हल करने की स्ट्रेटेजी। तो आप इस तरीके से स्मार्ट तरीके से यदि करते हैं तो आप निश्चित ही गणित में अच्छे अंक लाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अध्याय 5 की। तो अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो इसमें 3 प्रश्नावलियाँ कुल दी गई हैं। तो उसमें से प्रश्नावली 5.1 जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं, और प्रश्नावली 5.2 जो है उसका प्रश्न क्रमांक 7 जो कि पेज नंबर 117 पर है, और इसका प्रश्न क्रमांक 7 है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। और 7 से लेकर आपको प्रश्न 20 तक इनके प्रश्नों को हल करना है। तो 7वां प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। अब मैं 8वां प्रश्न आपको बता रहा हूँ। 8वां प्रश्न है एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद 9वां प्रश्न, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसके बाद 10वां प्रश्न, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद 11वां प्रश्न है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। ये वाला प्रश्न। इसके बाद 12वां प्रश्न है दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ से देखिए निश्चित ही एक प्रश्न आना है, इसलिए प्रश्न क्रमांक 7 से 20 तक के आप सभी प्रश्न करना है। इसके बाद 15वां प्रश्न है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इसके बाद 16वां प्रश्न है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 17वां प्रश्न है AP 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद 18वां प्रश्न है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद 19वां प्रश्न है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो ये थे 5.2। इसके बाद हम 5.3 की बात करते हैं। तो 5.3 पेज नंबर 124 पर आपको मिलेगी,
और इसमें कुछ खास प्रश्न हैं जो आपको करके जाना है। तो ये है प्रश्न क्रमांक 5, जो कि है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारबंतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद 7वां प्रश्न सेलेक्टेड है। 7वां प्रश्न है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। इसके बाद 9वां पद है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके भी इन सभी को लिख सकते हैं यदि आपको नहीं मिल रहे हैं, या जिनकी बुक में मिल रहे हैं तो वो केवल टिक लगाते जाएंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन जो है, ये मैंने शायद बोल दिया है, फिर से बोल देता हूँ। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके बाद 12वां प्रश्न है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसके बाद 14वां प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये बस आपको क्वेश्चन करना है और 5.2 और 5.3 में से यही प्रश्न आपको करना है, इनमें से आपको जरूर आ जाएगा। तो ये 5 अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हम अध्याय 6 की बात कर लेते हैं। तो अध्याय 6 यानी त्रिभुज, इसमें प्रश्नावली 6.1 जो आपको पेज नंबर 135 पर मिलेगी, और इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये सभी रिक्त स्थान आपको कर लेने हैं। इसके बाद आप प्रश्नावली 6.2 जो है उसको स्किप कर सकते हैं और प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 3 से लेके प्रश्न क्रमांक 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ से प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 3 से 10 तक सभी प्रश्नों में टिक लगा लीजिए। और इसके बाद प्रश्नावली 6.4 का ये 6.4 इसको पूरा करना है, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन है, 7 ही प्रश्न है, तो इनको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। तो यहाँ से आपका अध्याय 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्नावली 6.3 का 3 से 7, 3 से 10 तक, और प्रश्नावली 6.4 पूरी आपको करना है। 158 पेज पर आपको प्रश्नावली 6.4 मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको ये पूरा करना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें प्रश्नावली 7.1 जो है वो आपको पेज नंबर 177 पर मिल जाएगी, और इसका प्रश्न क्रमांक 3, 4 और 7 आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 3 है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। प्रश्न क्रमांक 4 है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 जो है वो है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10 भी इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8, 9 और 10। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये भी आप लगा लीजिए। और इसके बाद जो 9वां प्रश्न है यदि q 0, 1 बिंदुओं p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको। और 10वां क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु XY बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। तो ये प्रश्नावली 7.1 का है। तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कुछ अध्याय ऐसे होते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा कोशिश की जा रही है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न फंस सकें और आप 90 के ऊपर अंक ला सकें, और इसके लिए आपको ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको पास बस होना है तो फिर तो ऐसा कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि आपको मेहनत करनी है तो थोड़ा सा आपको मेहनत, अच्छे अंक चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद प्रश्नावली 7.2 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 7.2 आपको 183 पेज पर मिल जाएगी, और उसका प्रश्न क्रमांक 1 जो है
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 जो है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 आपको लगा लेना है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसके बाद उदाहरण 13 और 14 ये भी आपको कर लेना है। तो उदाहरण 13 और 14 आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 187 पर। तो ये अगली प्रश्नावली के उदाहरण है, इसलिए आपको 13 और 14 दोनों 187 पे हैं, तो आप इसको भी हल कर लीजिए। अब बात करेंगे प्रश्नावली 7.3 की। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 दोनों ही आपको कर लेने हैं। इसमें टोटल 5 प्रश्न है, जिनमें से आपको शुरू के 2 प्रश्न कर लेना है। पहले प्रश्न में लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष और यहाँ पर 2 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। और प्रश्न क्रमांक 2 है, इनमें प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो दोनों को आपको सॉल्व करके देख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है अध्याय 8, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस अध्याय में आपको केवल प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.4 के कुछ क्वेश्चन ही करना है बस, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के प्रश्नों को आपको हल कर लेना है। और प्रश्नावली 8.4 का, जो कि आपको पेज नंबर 213 पर मिलेगी, उसका प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, जिसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं और इन 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर परीक्षा में आने वाला है। तो आप इन 10 प्रश्नों को कर लीजिए बहुत ही अच्छे से, और ये आपको पेज नंबर 214 पे मिल जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 5 शुरू में लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न मैंने करवाए भी हुए हैं। तो आप ऑनलाइन कोचिंग की, जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, उसकी प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से आप इनको रिवीजन कर लीजिए। तो बस आपको ना ही 8.2 करना है और ना ही 8.3 करना है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर फंस जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इसमें एक ही प्रश्नावली है जिसके अंतर्गत आपको दूसरा, छठवां, 8वां, 9वां और 13वां प्रश्न बस कर लेना है, और इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि आपको पेज नंबर 225 पर मिल जाएगी। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां, जो कि है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। तो ये वाला प्रश्न आपको कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13वां, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। तो ये प्रश्न आपको कर लेना है। पेज नंबर 226 तक है, 25 से स्टार्ट है और 26 पे खत्म है। चलिए इसके बाद बात करेंगे अध्याय 10 की। तो इसमें प्रश्नावली 10.1 से आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्नावली 10.2 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 है। तो ये वाले प्रश्न आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, यानी कि लगभग प्रश्नावली 10.2 पूरी ही है, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के। प्रश्न क्रमांक 4 आपको टिक लगा लेना है, ये आपको पेज नंबर 236 पर मिल जाएगी। और इसमें प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये आपको 8, 10 और 11 है। 9वां प्रश्न नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रचनाएं। तो रचनाओं में आपको केवल प्रश्नावली 11.1 पूरी कर लेना है और 11.2 को छोड़ देना है। तो वहां से भी आपको एक प्रश्न आ जाएगा। तो रचनाएं बहुत ही सिंपल हैं और आप इसको कर लीजिए। केवल आपको 11.1 ही करना है और ये आपको पेज नंबर 242 पर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसको टिक कर लीजिए और सभी सवालों को करना है। इसके बाद अध्याय 12, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल।
तो इसमें आपको 12.1 नहीं करना है और 12.2 का प्रश्न क्रमांक 3, 4, 8, 10, 11, 12 और 9 करना है। यानी कि ये आपको पेज नंबर 252 पे मिलेगी। और प्रश्न क्रमांक 3 जो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 3 है, ये है एक घड़ी की मिनट की सुई वाला जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। इसके बाद ये चौथा प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड, ये आपको चौथा प्रश्न में मिल जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन सिलेक्टेड है और 8वां क्वेश्चन जो है वो है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और ये वाला प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, तो प्रश्न क्रमांक 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, ये वाला आप समझ गए होंगे, किसी कार के 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, जहाजों को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 को भी सिलेक्टेड किया गया है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है, ये वाला। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 12.3 की, जो कि आपको पेज नंबर 257 पर मिलेगी और इसका प्रश्न क्रमांक 4 और 3 ही आपको करना है। तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो वहां पे कुछ आकृति दी गई है और इसमें लिखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज AOB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, तो ये वाला। और प्रश्न क्रमांक 3 ये आपको पेज नंबर 257 पर ही मिलेगा। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको हल करना है। इसके बाद मैं अब पार्ट 3 नहीं बनाऊंगा क्योंकि अध्याय 13, 14, 15 आप अपने हिसाब से कीजिए और इसके अलावा आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और यहीं तक मैंने पार्ट बनाए हुए हैं, तो आप पहले से, मैं नहीं चाहता कि आप वेट करें, मैं पहले से ही बता देता हूं कि आप इसके आगे आपको बाकी अध्याय अपने हिसाब से और जो भी आपको लगता है आप हल कर लीजिए। यहाँ तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वाले प्रश्न आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, इनमें से आपको बहुत ही अच्छे से फंसने वाला है। वहाँ के अध्याय सरल भी हैं तो आप उनको बड़ी आसानी से कर लीजिए। और अगर आपको इससे कुछ मदद मिली है तो मुझे बताइए, और आपकी कोई भी समस्या है तो वो भी बताइए। स्टूडेंट टिप्स नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको समय समय पर कुछ टिप्स दी जाएगी, जैसे लिखावट कैसे सुधारें, और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं क्या आपको टिप्स दे सकता हूँ। इसमें से जो भी आपको लगता है कि सुधर सकती है राइटिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप मुझे बताइए, तो मैं बता सकता हूँ। और स्टूडेंट टिप्स का यही उद्देश्य है उस प्लेलिस्ट का कि आपको थोड़ा मोटिवेट किया जाए और कुछ आपको नई नई ट्रिक्स और टिप्स बताए जाए, एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, कैसे पेपर आता है, किस तरीके से और अन्य चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।